किसान, बदलते भारत की शान। नाइन टू फाइव जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला करौली के गांव मांडी भाट में, जिसका ब्लॉक पड़ता है मंडराइल। जिला करौली का अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो 5 लाख हेक्टेयर में है, जिसमें से 2 लाख हेक्टेयर में है डांग क्षेत्र है और 3 लाख हेक्टेयर में किसान भाई खेती करते हैं। और आपको एक बात बता दें, जो डांग क्षेत्र है, डांग क्षेत्र मतलब ऊबड़ खाबड़ एरिया, जिसके अंदर जो पथरीला एरिया होता है उसको हम डांग क्षेत्र कहते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जिला करौली का जो मुख्यालय है वहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। और आपको बताएं, ये जो गांव है ये पिछड़ा हुआ गांव है, जिसमें बिजली जो है वो भी हाल ही में आई है। और आपको एक बात बता दें कि यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं, चना, सरसों आदि। आइए अब आपको गांव में ले चलते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव मालीबाट, जिला करौली में। आपको बता दें, ये जो गांव है, ये जो एरिया है, ये पूरा डांग क्षेत्र में आता है। जो डांग क्षेत्र होता है वो पथरीला इलाका होता है। और आपको बता दें, ये जो गांव है ये पिछड़ा हुआ गांव है। और आपको एक चीज़ बता दें, ये जो हमारी योजनाएं चल रही हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की, हमारे किसान भाई किस तरीके से यहाँ पर लाभ ले रहे हैं हम उनसे जानेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की हम बात करेंगे। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र हिंडौन सिटी के। हम उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हर खेत को पानी, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे जो भूजल स्तर है वो कम होता जा रहा है और हम कैसे पानी की बचत करें, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की। और इसके शुरुआती जो 5 वर्ष थे, इसमें 50,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। इस योजना के तहत किसानों को अनुदानित योजनाओं पे फव्वारा है, ड्रिप सिस्टम है, सूक्ष्म फव्वारा सिस्टम है, ये अनुदानित योजनाओं पे किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है ताकि किसान पानी की बचत कर सके और उसका सही सदुपयोग कर सके। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस योजना से उन्होंने किस तरीके से लाभ प्राप्त किया है। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से आपने लाभ प्राप्त किया है? जी बताइए किस तरीके से आपने प्राप्त किया है। सर, ये क्या है, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र वाले हिंडौन वाले ने एकुरेसी, उन्होंने मतलब क्या है कि हमें इस योजना का लाभ दिया था, तो उन्होंने बताया था, तो इस हिसाब से हमें मतलब खेती में काम करते हैं, तो सिंचाई विचाई वो इससे पानी की बचत भी होती है हमारी और फसल भी बड़ी होती है। कौन सी फसल लेते हैं आप? जी, गेहूँ की फसल लेते हैं सर रबी में। तो कौन सा आपने यंत्र लगाया इसमें?
जो आप फुहारा यंत्र फुहारा लगाया था। कब लगाया आपने? ये सर अभी लगाया था। इसमें आपको अनुदान भी मिला था? जी अनुदान मिला था। कितने प्रतिशत का अनुदान मिला आपको? जी 50-60% से। और इससे पहले आप किस तरीके से सिंचाई करते थे अपने खेतों में? जी सर पहले इस तरीके आज से करीबन 2 साल पहले तो हमारे क्या गांव में कुछ सुविधा ही नहीं, मतलब 2-4-5 खेतों में जो रबी की फसल करते थे। फिर उसके बाद में क्या है कि हमारे यहाँ जो एक NGO थी संस्था ने उन्होंने हमारे साथ सहयोग किया, 4-5 डैम बनवाए थे उन्होंने। तो उनसे क्या है फिर हम पानी की बढ़त भी बढ़ी हमारे पास साथ में। फिर उसके बाद में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र वाले अधिकारी जो हिंडोन सिटी, उन्होंने हम कृषि विभाग से जो फव्वारा सिस्टम ये दिलाया था सिंचाई कृषि किसान अनुदान पे। तो इससे क्या है हम सिंचाई कर रहे हैं, वैसे पानी की बचत भी हो रही है हमारे पास में और अब अच्छी पैदावार है। अगर हम बात करते हैं इस गांव की, जो मालीभाट हमारा जो गांव है, इस गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं? आपका जनजीवन किस प्रकार से आप रहते हैं यहाँ पर? जी हमारा जनजीवन तो एक तरीका से ऐसे समझो जानवरों की तरीका से जनजीवन तो यहाँ का है, पथरी इलाका है, ऐसा कोई बिजनेस तो है नहीं हमारे यहाँ। तो ये भूमि पे थोड़ा बहुत निर्भर करते हैं, लेकिन पहले तो कुछ नहीं था और ज़्यादा तरीका का है पहले लोग मजदूर ये खनन कार्य करते थे। तो अब थोड़ा संस्था के सहयोग से और कृषि विभाग कृषि विज्ञान की तरफ से थोड़ा उसको तो बंद किया था मानस विभाग काम को, जो अब ये खेती की ओर ध्यान दे रहे हैं सर। तो योजना है लाभकारी है? जी हाँ जी लाभकारी है सर। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि यहाँ पथरीला इलाका है, यहाँ जनजीवन जो है वो कठिनाइयों वाला है, परंतु जब से उन्होंने योजना का लाभ लिया उनको फुहारा जो सेट मिला और उनसे उन्होंने लाभ की प्राप्ति करी। साथ ही साथ उन्होंने बताया जो गांव में उनको डैम बने हैं उससे भी उनको जो पानी की जो उपलब्धता है उसमें फ़ायदा हुआ है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आपने इस योजना से लाभ प्राप्त किया है? हाँ साहब, आप आज ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री थे, हमको किसाए धराते वो मिले और पानी की व्यवस्था थी, हमको पैदावार ही होए और बिना पानी बिना कोई काम नहीं होए। देखिए हमारे किसान भाई का कहना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उनसे वो यंत्र लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से वो यंत्र ले सकते हैं? हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर हमारे किसान भाइयों का कहना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से वो यंत्र लेना चाहते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं? ऐसा है, जो किसान भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत फव्वारा सेट लेना चाहते हैं तो अपना बैंक में अकाउंट, उनका आधार कार्ड और जमाबंदी ये ले करके और अप्लाई कर सकते हैं प्रार्थना पत्र। उसमें क्या है कि लघु और सीमांत किसान हैं उनको 60% और अन्य जो किसान हैं उनको 50% अनुदान मिलेगा। और जैसा कि इस पूरे डांग क्षेत्र में देख रहे हैं, मांडी भाट में हमने जब लोगों से इनसे बात की तो यहाँ 300-350 घर की बस्ती है और कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, इसलिए खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर है। और वर्षा के पानी को संरक्षित करके इन्होंने जो 4 डैम बनाए हैं उसमें अभी इनके पहले बता रहे थे हमारे बुजुर्ग कि पहले यहाँ 20-25 बीघा में ही खेती हो रही थी, लेकिन अभी 200 बीघा में खेती हो रही है। और पहले 5-6 मन का गेहूँ का हमारा उत्पादन होता था, अभी 200 जो बीघा है उसमें कम से कम 20-25 मन का बीघा हमारे जो प्रति बीघा है बैठने की संभावना है। और अभी खेत जो हरे हैं खूब लहरा रहे हैं। तो किसान भाइयों से यही निवेदन है कि जिन्होंने, क्योंकि उबड़ खाबड़ इलाका है, यहाँ केवल फव्वारा से ही सिंचाई सुलभ हो सकती है, तो जिन किसान भाइयों ने, जैसा वो कह रहे हैं कि अभी हमको योजना का लाभ नहीं मिला, तो ज़रूर नहीं एक साथ सभी किसानों को मिले, लेकिन जो किसान साथी वंचित है वो अपना आधार कार्ड, बैंक में खाता और अपनी ज़मीन की जमाबंदी लेकर के और आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कहाँ पे कर सकते हैं सर? कृषि विभाग में इसका लिए फव्वारा सेट के लिए आवेदन किया जा सकता है। देखिए हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर आप भी इस योजना से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने निकटम कृषि विभाग में जाके संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे विशेषज्ञ ने बताया, आप अपने दस्तावेज ले जाएं, दस्तावेज ले जाने के बाद आप अपना इसका आवेदन कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो उस योजना से किस तरीके से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आपको पता है इस योजना की योजना क्या है? बताइए, आपने क्या, आपने जो आपकी खेती है आपने किस तरीके से लाभ लिया उसमें? गेहूं के लिए क्या लगाया, फुहारा सेट लगाया या ड्रिप लगाया? फुहारा। तो उसमें आप किस तरीके से सिंचाई करते हैं? बितनी गुदर कल्ले में और अपन पानी बचिया है। लाभकारी है, किसान भाइयों को लेना चाहिए।
देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है लाभकारी है। आप भी अपने खेत में फुहारा सेट लगाइए और इससे लाभ प्राप्त कीजिए। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव मालीभाट की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ बैठे हैं। हम उनसे जानते हैं कि जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वो जो गांव मालीभाट है उसमें किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। राजस्थान के करौली जिले का कृषि विज्ञान केंद्र हिंडौन तहसील के एकोरासी गांव में स्थित है, जो कि प्रमुख तकनीकी हस्तांतरण का केंद्र है और जिसका मुख्य काम प्रशिक्षण आयोजित कराना, किसानों के गांव में भी आके और संस्था पे इसके अलावा प्रदर्शन लगाना, इसके अलावा नए नए अनुसंधान करना और जो भी तकनीकी अनुसंधान से निकल के आ रही है उसको अपने किसानों तक पहुँचाना। मांडीवाट गाँव में अपने प्रशिक्षण के माध्यम से और अपने प्रदर्शनों के माध्यम से नई नई तकनीकों का, नई नई किस्मों का यहाँ प्रदर्शन लगाए गए, जिससे इनको किसानों को काफ़ी लाभ हुआ। अच्छी बीज उत्पादन कर रहे हैं, ये अच्छी फसल उत्पादन कर रहे हैं, इसके पशुपालन में भी अच्छा काम कर रहे हैं ये। तो मांडीवाट के लिए कृषि विज्ञान केंद्र फसल उत्पादन में, पशुपालन में, अन्य क्षेत्र में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। सर, हम सिंचाई योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो आने वाले समय में और हमारे किसान भाइयों किस तरीके से आप लाभ की प्राप्ति करने वाले हैं? विगत वर्ष लगभग 18 कृषकों को कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से कृषि उद्यान विभाग के माध्यम से हमने 18 कृषकों को लगभग 20 पाइपलाइन स्प्रिंकलर की डलवाई थी और भविष्य में भी आने वाले समय में भी जो भी रह गए हमारी कोशिश रहेगी अधिकतम लोगों को इस योजना का लाभ इन किसानों तक दिलाया जाएगा। देखिए, हमारे कृषि विज्ञान के विशेषज्ञ ने बताया कि जो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है किसानों के लिए और उनको लाभ दे रहा है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से वो किस तरीके से लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से आपने लाभ प्राप्त किया है? लाभ प्राप्त किया था। बताइए किस तरीके से आपने लाभ प्राप्त किया है? फुहारे लगाए। तो फुहारा कौन सी फसल में लगाया आपने? गेहूं। तो कितने प्रतिशत की आपको बचत हुई है? 40-50। तो आपको लगता है ये योजना लाभकारी है आपके लिए? लाभकारी है सर। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि 40 से 50% का उनको इस योजना से लाभ प्राप्त हुआ है, पानी की बचत हुई है और उन्होंने फुहारा सेट लगाया है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस योजना से किस तरीके से वो लाभ ले रही हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आपने इस योजना से किस तरीके से लाभ प्राप्त किया है? सर बिंदे करिए फुहारे सर पाइप मिले हमको, गेहूं में पानी दे लाभ हुई है। कितने प्रतिशत की आपको पानी में बचत हुई है? 40%। 5 लाभकारी है। लाभकारी। इस योजना की जानकारी कहाँ से मिली आपको? सर इनने से कोई हमको विशेषज्ञों ने बताया आपको? तो इससे पहले आप क्या करते थे? कुछ नहीं करते सर, 1 आध बीघे में करते, नहीं होते, सूख जाते। और अब कितने क्षेत्रफल में कर रहे हैं आप? अब कर रहे 2 से 3 से 2 से 3 बीघे में। देखिए, हमारी महिला किसान ने कहा है कि उनको इस योजना से लाभ की प्राप्ति हुई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। इस योजना से आपने लाभ प्राप्त किया है? जी सर। बताइए किस तरीके से लाभ प्राप्त किया है? जी सर, फुहारे लगा के खेत में और उससे ये कि 40% की बचत हो गई है पानी की और बढ़िया गेहूँ खड़े हैं उसमें। सिंचाई किस तरीके से करते हैं आप?
सर यहाँ से पानी जा रहा है पंखे से और वहाँ पे फुहारे लग रहे हैं खेत में और बढ़िया। आपको लगता है कि आपकी आमदनी में इजाफा होगा, आमदनी बढ़ेगी आपकी? हाँ बिल्कुल सर। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2022 तक किसानों की आय दुगनी, तो उसमें आपकी आय दुगनी हो सकती है? हाँ बिल्कुल सर, हो सकती है। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2022 तक किसानों की आय दुगनी, तो हमारे जो किसान भाई हैं जो उन्होंने फुवारा सेट लगाया, पानी की बचत हुई है, उससे उनकी आय दुगनी हो सकती है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने इस योजना से लाभ प्राप्त किया है? बताइए किस तरीके से आपने इस योजना से लाभ प्राप्त किया है? सर फुब्बारे लिए हमने तो बाद में तालाब भी बनवाया, उससे पानी देते हैं फुब्बारे लगा के, उससे 40-85% की सुविधा होती है, पानी बचता है, बहुत पानी बचता है तो हम बात में, और कम पानी खेतों में देते हैं। तो इसमें आपने जैसे आपकी अब आपने बताया फुवारा से आपके पानी की बचत हो रही है, इससे पहले आप कैसे करते थे? पहले सर का आगे वैसे वर्षा के भरोसे करते थे हम, तो इतना ही आधे खेत में जाता है, आधे सूख जाता, तो हम बात में धान ले जाती, यहाँ तो पैदावार ही जाती, तो 1-2 कुंटल गेहूँ होते। पहले सूख जाता था, अब नहीं सूखता? अब नहीं सूखता सर, अब तो हमारा पानी भी बच जाता है। लाभकारी है? लाभकारी है सर। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि पहले जब वो करते थे उसमें उनके जो फसल है वो सूख जाती थी, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता था, जिसकी वजह से उनकी फसल सूख जाती थी। परंतु अगर हम बात करते हैं आज की स्थिति की, जो फुवारा सेट उन्होंने लगाया है उससे उनकी पानी की बचत हुई है और उनको इससे ज्यादा लाभ मिला है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से हमारे किस तरीके से किसान भाई लाभ ले रहे हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव मांडीबाट की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या सवाल करना चाहते हैं। जी बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? हाँ सर, अंतर कौन से है, यहाँ से फायदा मिलता है हमको? देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि जो यंत्र हैं वो कौन से हैं जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में उनको जिससे फायदा मिले। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर बताइए, हमारे किसान भाई का जो सवाल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत यदि किसान भाई फव्वारा लेना चाहता है तो वो अपनी ज़मीन की जमाबंदी, आधार कार्ड और सिंचाई प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज लेकर और जो जिले के जो कृषि विभाग है वहाँ पे आवेदन कर सकता है और उसके बाद में उसको अनुदानित योजनाओं पर फव्वारा सिस्टम उपलब्ध हो जाएगा। सर कौन कौन से फव्वारा हमारे जो सिंचाई के यंत्र हैं, तो एक बार हमें बताइए कि कौन कौन से हमारे किसान भाइयों को कि सिंचाई के कौन कौन से यंत्र है, उसका किस तरीके से हमारा खेती में इस्तेमाल होता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः रबी में गेहूं और सरसों की फसलें होती है जिनके लिए फव्वारा सिस्टम उपयुक्त है। और यदि किसान भाई यदि बगीचे लगाते हैं या सब्जियां करते हैं इस क्षेत्र में, तो उनके लिए ड्रिप सिस्टम होता है, जो ड्रिप सिस्टम के लिए उन्हीं दस्तावेजों के साथ वो अप्लाई कर सकता है। फव्वारा सिस्टम पे राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों द्वारा जो लघु सीमांत कृषक है उनको 60% और जो बड़े किसान हैं उनको 50% अनुदान पे मिलता है, और ड्रिप सिस्टम पे लघु और सीमांत कृषक को 70% पे और बड़े किसानों को 50% पे अनुदानित योजनाओं पे ये फव्वारा और ड्रिप मिलता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, बताया कि किस तरीके से कौन कौन से यंत्र हैं और साथ ही उसका किस तरीके से उसका हमारे किसान भाई अनुदान लेके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या सवाल करना चाहते हैं। जी बताएं, आप क्या सवाल करना चाहते हैं? हमारे है तो साहब कुछ अभी तो कोई सुविधा नहीं मिली है खास, और कछु सुविधा मिल गई लोग वागन को, और कछु उनको नहीं मिली है, ना फुहारे मिले हैं
और कच्छ उनको फुहारे मिल गए, कच्छ कृषि को जमीन को पानी मिले हुए, कच्छ को नहीं मिली हुए, ऐसा है साहब। तो हमारे बीच में वैज्ञानिक बैठे हैं, आप उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं? उनका सवाल करूँ? आप भी इस योजना से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ करो साहब, खूब आराम से सबको पाइप दो और ये फुहारे दो और पोखर ताल पोखर बनाओ। तो जैसे हमारे वैज्ञानिक ने अभी आपको बताया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, साथ ही उन्होंने बताया कि आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, तो आप भी अब इस योजना से जुड़ेंगे, हमारे वैज्ञानिक को से संपर्क करेंगे आप? हाँ क्यों करेंगे साहब, आप भी इस योजना से लाभ प्राप्त करेंगे अब? हाँ करना चाहे साहब। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि कुछ तो हमारे किसान भाइयों को लाभ मिला है और कुछ को नहीं मिला, कि जैसे वो अपनी ही बात कर रहे हैं कि उनको उससे लाभ नहीं प्राप्त हुआ, तो वो कह रहे हैं कि अब मैं भी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क करूंगा और मैं भी इस योजना से जुड़ूंगा और इससे लाभ लूंगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या सवाल करना चाहते हैं और इस योजना से उन्होंने लाभ लिया है या कैसे लिया है। आइए जानते हैं, आपने इस योजना से लाभ लिया है? हाँ सर, इस पर हमें जो ये पाइप मिले हैं कृषि विभाग से और ये मुख्यमंत्री के या हिसाब से, तो फिर का हमको बहुत फ़ायदा मिला है। पहले हमारे का 10-20 कुंटल ही होते, अब का हमारे 2 से 5 से कुंटल हैवे लग गए। तो इससे हमको जितने मदद करेंगे तो हमको जितने की फ़ायदा हो, हम गरीब लोग हैं इस जगह पे, तो हमारी कोई व्यवस्था नहीं है सर, और हमको बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। और पानी की बचत हुई है, ये पाइप बनते काय के पहले तो फैल जाता सब, और अब हम फुहारे थे, बहुत मतलब फ़ायदा है हमको, 40-50% फ़ायदा पानी का मिला है, बचत होती है इससे सर। और हमको और मदद, कोई लोग वहाँ रह रहे हैं तो बिनको भी चाहिए और कुछ उनको पूर्ति हैगी, कुछ उनको नहीं है, तो सबको मिलना चाहिए सर। तो हमारी जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उससे आपको लाभ की प्राप्ति हुई है? लाभ मिली है सर, हमको बहुत लाभ मिली है। तो आप ये बताइए कि कितने प्रतिशत आपके पानी की बचत हुई है? हमारा 40-50% पानी की बचत है। और सब पहले तो हम बाहर रहते, अब हम मजदूर यहीं लग गए, खेती बाड़ी में कड़वे, उन्हें कोई नहीं रुकता, सब बाहर बाहर घुमाते। अगर हम बात करते हैं, आपके यहाँ की जो जमीन है वो समतल है या ऊबड़ खाबड़ है? ऊबड़ खाबड़ है साहब। तो उसमें सिंचाई करने में आपको कठिनाइयाँ आती होंगी? पहले आती है, फवारे थे का सब, मतलब वो पानी सब ही खुल जाता है और पानी की भी बचत होती होगी? हाँ, पानी की बचत होती है। आपका पहले क्या होता कि आपकी उसमें खर्चा ज्यादा आता होगा, अब खर्चा कम आता होगा? खर्चा कम आवे, पहले ज्यादा खर्चा आवा सर, और अब इससे हमको बहुत बचत हुई है सर। लाभकारी है? लाभकारी है, हमको बहुत अच्छी लाभकारी मिली है इससे सर। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि उन्होंने इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है। उन्होंने बताया कि यहाँ की जो जमीन है वो समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ जमीनें हैं, जिसकी वजह से उनको पहले सिंचाई करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी। परंतु अगर हम आज की बात करते हैं तो आज जब उनको फुवारा सेट मिला है तो उनको इस योजना से लाभ प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उनकी उपज बढ़ी है और उनकी जो आमदनी भी बढ़ी है। जब हमारी उपज बढ़ेगी तो हमारी आमदनी भी बढ़ेगी, तो उनकी आमदनी बढ़ी और उन्होंने इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है। आज के गांव मांडीवाल की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। ये तो मुझे करके रहना है। धमकी दे रहे हो? तू अभी से जमीन के हिस्सों की बात करने लगा। चल निकल तू भी। उसकी जमीन उसके पास और मेरी जमीन मेरे पास। जमीन का बंटवारा हुआ था उनके मरने के बाद। पहले मेरी अर्थी उठ लेने दे। देखो इसकी। कैसा भाई है तूने उसका कत्ल क्यों नहीं किया? तू तेल देख और तेल की धार देख। देखिए बंटवारा 25 फरवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार,
दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जन जन की भागीदारी हो, सबकी जिम्मेदारी, गांव स्वस्थ संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हों सारी, आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भार। नया दौर, नया दौर, नया दौर, नया दौर। देखिए नया दौर हर सोमवार दोपहर 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हो अगर पाना शिखर, कर तू शुरू अपना सफर, मंजिल पर रख बास की नजर, चूक ना तू कोई भी कसर। हो नदी गहरी या हो लहरें बेमिसाल, हौसलों को बना लेता है नाविक अपनी पतवार। आए आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान। आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, दिन का जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहां, भर लो तुम भी पास सी उड़ान। पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान। देखिए कार्यक्रम छू लो आसमान हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउन जिंक, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? तो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर।